तो बात करते हैं आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर की। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको क्रम में लगाना है। तो आप देखिए सब में आप कॉमन देख रहे हैं कि पी और पी है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब देखना है कि आगे आपको कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं एम मिल रहा है इसमें, उसके बाद इसमें एल मिल रहा है, उसके बाद फिर इसमें एम मिल रहा है, इसके बाद इसमें एम मिल रहा है और उसके बाद इसमें एल मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि एम से पहले एल आता है, इसका मतलब कि एल आपका सिर्फ दो में मिल रहा है, एक तो बी में और उसके बाद डी में आपका मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्रम देखेंगे तो एल, इसमें भी एल है, एल के बाद इसमें आई दिया हुआ है, इसमें यू दिया है। तो हम जानते हैं कि यू के पहले आई आता है, इसका मतलब कि आपका जो पहला क्रम हो जाएगा वो डी हो जाएगा एक नंबर पर, और बी जो हो जाएगा वो दूसरे नंबर पर। तो डी उसके बाद बी आपका हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि डी और बी किस में है, तो आपका ऑप्शन ए और उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि एम इसमें कॉमन दिया था, इसमें एम कॉमन है और आपका सी वाले में ऑप्शन एम कॉमन दिया हुआ है। तो एम के बाद आप देखते हैं कि एम के बाद क्या दिया है, तो इसमें ओ दिया है, इसमें आई दिया हुआ है और इसमें आपका आई दिया हुआ है। तो आपको आप जानते हैं कि ओ के पहले आई पड़ता है, इसका मतलब कि अब हमें जो चयन करना है वो सी और ई में चयन करना है। तो ई दिया हुआ है, इसमें ई दिया हुआ है, तो ई के बाद आई दिया हुआ है, आई के बाद इसमें यू दिया हुआ है, इसमें सी दिया है। तो हम जानते हैं कि यू के पहले सी पड़ता है, इसका मतलब कि आपका जो अब पड़ेगा डी बी उसके बाद सी और उसके बाद ई पड़ेगा। अब मिलाते हैं कि किस में दिया हुआ है इस तरीके से, तो डी बी सी ई और लास्ट में आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से दिया है, 81 और 82 शब्दकोश के अनुसार इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो होता है आपका अक्षर होता है, अक्षर के बाद होता है शब्द, शब्द के बाद वाक्य होता है, वाक्य के बाद पैराग्राफ होता है। इसका मतलब कि 4, उसके बाद होगा 1, उसके बाद 3 और लास्ट में आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तना, फूल, जड़, पत्तियां, फल। तो सबसे पहले जो होगा वो आपका जड़ हो जाएगा, जड़ के बाद फिर आपका जो आएगा वो आएगा तना आ जाएगा, तो 3 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद तना के बाद जो आएगा वो आएगा आपका पत्तियां आएगा, पहले आ जाएगा जड़, उसके बाद तना, तना के बाद फिर आ जाएगा पत्तियां, ठीक, 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद पत्तियों के बाद आ जाएगा फूल और फूल के बाद उसके बाद आ जाएगा फल। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि ए डैश बी सी डबल ए डैश सी डबल ए डैश डैश। तो इसको आपको 4 कॉलम में बांटना है। इसको कॉलम यहाँ से आप बांटेंगे इस तरीके से, उसके बाद फिर आप इसको बांटेंगे यहाँ से और उसके बाद अब फिर आपका ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बी के पहले आप इसमें देखिए डबल ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद ए यानी डबल ए बी सी हो गया, फिर उसके बाद डबल ए बी सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसमें डबल ए और उसके बाद आपका हो जाएगा बी सी। इसका मतलब कि ए डबल बी सी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि जे क्यू आई आर एस एच। तो इसमें आपको दो इसका जोड़ा बन रहा है। इसमें जोड़े का मतलब है कि दो इसमें सीरीज चल रहा है, तो 2 सीरीज आप एक जे आई एच, उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, उसके बाद क्यू आर एस, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जे आप जानते हैं 10 पर पड़ता है, आई आपका 9 पर पड़ता है, एच आपका 8 पर पड़ता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 7, 7 का मतलब कि जी हो जाएगा। उसी तरीके से आई यहाँ पर दिया है, क्यू का मतलब 17, उसके बाद आर 18, एस 19, उसके बाद 20 हो जाएगा यानी कि टी, जी टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सी एफ एल ई आई के जी एल जे आई ओ आई। तो इसमें आपको सिंगल लेकर चलना है, सी के बाद ई के बाद जी के बाद आई, यानी कि आप देख रहे हैं 3 5 7 9, उसके बाद 11, 11 का मतलब कि के हो जाएगा। उसी तरीके से एफ 6 पर पड़ता है, आई 9 पर पड़ता है, 6 और 3 9, एल 12 पर, 3 12, ओ 15 पर और 3 18 यानी कि आर हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखिए के और आर किस में दिया हुआ है,
तब तक 2 ऑप्शन में आपको मिल रहा है। उसके बाद एल दिया हुआ है तो एल इसका मतलब कि 12, के 11 यानी कि -1 हो रहा है। उसके बाद जे यानी कि -1 हो रहा है और उसके बाद आई यानी कि -1 हो रहा है। तो फिर हम -1 कर देंगे, आई में से 1 घटा देंगे तो एच हो जाएगा यानी 8, के आर एच आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया है कि 256, 16, 4 क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं कि 216 का 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर 1 का 6 यानी कि 5 बढ़ रहा है, 6 से 13 यानी कि 7 बढ़ रहा है, 13 से 22 हो रहा है यानी कि 9 हो रहा है, 22 से 11 हो जाएगा तो 22 में 11 जैसे जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 33, और 33 में उसके बाद फिर आप अगला जो क्रम लेंगे 13, तो 13 33 और 13 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 46। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दे रहा है आपसे कि श्रृंखला में गलत आपको ढूंढना है। तो आप देख रहे हैं 41 में 0 बढ़ गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं 41 42 यानी 1 बढ़ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 42 से 44 हो रहा है 2 बढ़ गया, 44 से आप देख रहे हैं कि 48 हो रहा है, इसका मतलब कि 4 बढ़ रहा है, 48 से 51 हो रहा है 3 बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। इसका मतलब कि क्रम कुछ आपका यहाँ पर कैसे डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर 0 इसमें बढ़ा, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ना चाहिए आपका 3। तो 43 में 3 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 47। तो 47 और 47 में 4 आप ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 51। इसका मतलब कि जो आपका रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 के स्थान पर क्या होना चाहिए आपका 47 होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है, कह रहा है ए और बी बच्चे हैं सी के। तो सी के जो हैं वो ए और बी बच्चे हैं। कह रहा है कि सी माता है तो सी माता हो जाएगी। कह रहा है कि सी माता है बी की माता है। बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं, लेकिन सी का जेंडर क्लियर हो गया कि वो फीमेल है। कह रहा है किंतु ए पुत्री नहीं है। जब ए पुत्री नहीं है तो क्या हो जाएगा उसका वो पुत्र हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसकी पुत्री नहीं है सी की, इसका मतलब किसी की पुत्री नहीं है तो क्या हो जाएगा उसका पुत्र हो जाएगा। अभी भी हमें बी के जेंडर की बात नहीं समझ में आ रहा है कि बी का जेंडर क्या होगा। अब कह रहा है तो सी और ए में क्या संबंध होगा। तो सी और ए में आपका क्या संबंध हो जाएगा माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा है। तो शैलेंद्र मान लीजिए एस से मैंने कर दिया SH से। कह रहा है केशव से छोटा है तो केशव से छोटा हो गया, KE से छोटा हो गया। कह रहा है किंतु राकेश से लंबा है तो राकेश से वो लंबा हो गया। कह रहा है कि माधव सबसे लंबा है तो माधव MA कर दिया हमने, माधव सबसे लंबा है। कह रहा है कि आशीष केशव से थोड़ा सा छोटा है। आशीष जो है वो केशव से थोड़ा सा छोटा है और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है तो लंबा हो गया इससे। कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन था यहाँ पर राकेश, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि LAUGHTER, इसको कह रहा है कि शब्द से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें GATE मिल रहा है, RATE मिल रहा है, HATE इसमें मिल रहा है, GRUNT तो G भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है, U भी मिल रहा है, आपको N इसमें नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डेली एक क्वेश्चन कर रहे हैं। दिया हुआ है कि आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इसमें जो आपका अर्थपूर्ण शब्द जो बनेगा वो सी के माध्यम से बनेगा। वो जो बनेगा वो आपका बनेगा S, 5 जो हो जाएगा S, उसके बाद 4 दिया हुआ H, उसके बाद 1 जो हो जाएगा A, उसके बाद 2 जो हो जाएगा R, और उसके बाद आपका 3 जो हो जाएगा वो K, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें शार्क बनेगा आपका सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें PROHIBITION को एक कूट भाषा में इतना लिखा जाता है। तो कह रहा है उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखेंगे। तो आपको ध्यान देना है, बस ये जो दिया हुआ है इसी का कोड इसमें बस आपको रखना है। तो बस करने के लिए क्या करना है, इसमें आप देखिए आई, तो आई के लिए आपको इसमें कोड जो दिया हुआ है आपको बस सीधा सीधा इसके नीचे इन कोडों को सभी को रख लेना है। तो जैसे ही आप इसमें कोड रखेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा
25 32 उसके बाद मिलेगा 124205 124205 ये आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी में ऑप्शन नंबर मिल जाएगा 25 32 12 42 05 हो जाएगा। बस इसी का कोड इसमें व्यवस्थित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि चिन्हों को बदल कर आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो आपको बदलना है वो बदलना है ऑप्शन नंबर आपको डी को, प्लस और मल्टीप्लाई को। जैसे इसमें आप करिए 7 × 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको प्रश्न सॉल्व करके ही मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, इसको विथ ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ऑप्शन को इसको रखना पड़ेगा और रखकर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा क्या ध्यान देना है इस तरीके के प्रश्नों में कि पहले आपको फर्स्ट और लास्ट वाले को चेक करना है। इस तरीके के प्रश्नों में मैक्सिमम इसमें जो 90% जो सही होता है वो तो या तो लास्ट होता है या तो आपका फर्स्ट होता है। अब आपको हमने यहाँ पर प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई रख दिया, मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस रख दिया, फिर मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस रख दिया -1। आपको मिलना क्या चाहिए? 20 मिलना चाहिए। 7 दूना को 14 प्लस 3 और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और -1 14 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 में से 1 घटेगा तो आपका 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये दिया हुआ है कि 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे काले रंग के हैं। इन इंच के घनों में इसे 1 इंच के घनों में काटा गया, कितने घनों के किसी फलक पर रंग नहीं होगा? तो आप जैसे ही इसको बनाएंगे इस तरीके से कुछ आप इसको आप फिगर बनाएंगे। जैसे ही आप इसको ऐसे कट करेंगे, आप इसको ऐसे कट करेंगे, उसके बाद कट करने के बाद इस तरीके से कुछ कट करेंगे तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा फलक, यहाँ पर आपको 4 ऐसे फलक मिलेंगे। कुछ इस तरीके से फलक मिलेंगे आपको, 4 फलक ऐसे मिलेंगे जो कि बिना वो रंगे रहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 6 मित्र हैं ABCDEF पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो मान लीजिए ये पूरब की तरफ 6 लोग बैठे हुए हैं। कह रहा है कि A और C B बीच में है A और E के। तो C को हमने A और B के बीच में कर दिया। अब कह रहा है कि B E के निकटतम दाएं बैठा है। तो इसका मतलब कि जो E है वो B के निकटतम दाएं बैठा है। कह रहा है लेकिन D के बाएं ओर बैठा है। लेकिन जो आपको इसमें जो दिया हुआ है, क्रम कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। A और E के बीच में बैठा है, A और E के बीच में C बैठा है। कह रहा है कि B E के निकटतम दाएं बैठा है। इसका मतलब कि B जो हो जाएगा वो E के निकटतम दाएं हो गया। और कह रहा है लेकिन D के बाएं बैठा है, D के बाएं बैठ गया। कह रहा है कि F जो है वो दाएं छोर पर नहीं है। तो ये वाला जो आपका होगा वो दाएं छोर हो जाएगा और ये जो होगा वो आपका बाएं छोर हो जाएगा। तो दाएं छोर पर नहीं बैठेगा तो वो किस साइड में बैठेगा? बाएं छोर में बैठेगा। अब इसी को मैं अगर इस व्यवस्थित क्रम में बैठाऊंगा तो कैसे इसको बैठा सकते हैं आप ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर F को, उसके बाद मैं लिखूँगा A को, उसके बाद मैं लिखूँगा C को, उसके बाद मैं लिखूँगा E को, उसके बाद मैं B को लिखूँगा और लास्ट में यहाँ पर मैं D को लिख दूँगा। तो अब कह रहा है कि ये बताइए कि A के बाएँ कौन बैठा है? तो A अगर मान लीजिए अब पूरब की तरफ है तो A का बाएं जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? F होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा D ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि KEDGY को EKDYG लिखा जा रहा है। इसका मतलब इसको इसके साथ बदला गया, इसको यहाँ पर लिखा गया। D को सीधा सीधा लिख दिया गया, Y को यहाँ पर और G को यहाँ पर रख दिया गया। उसी तरीके से लाइट को भी रख देना है। पहले हो जाएगा आपका I, उसके बाद हो जाएगा L, G वैसे उतर जाएगा, उसके बाद T हो जाएगा, उसके बाद आपका H हो जाएगा, यानी ILGHT जो कि आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर C। तो ये रहे आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर की। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग हमें रिप्लाई करेंगे।
थैंक यू।